अब इस लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, नाइट्राइड, सल्फाइड एंड फोस्फाइड। उसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड। ठीक है, ये वैसे 11th क्लास का पार्ट है कार्बाइड वाले, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा कंफ्यूजिंग, तो इसी को अपन समझने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे हाइड्रोलिसिस से भी पहले कि कार्बाइड्स क्या होते हैं। देखिए कार्बाइड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आयनिक कार्बाइड, कोवलेंट कार्बाइड और इंटरस्टिशियल कार्बाइड। अभी जो अपना बेसिक पार्ट ऑफ स्टडी है वो आयनिक कार्बाइड रहेगा। ये क्या होता है, ये हमेशा एस ब्लॉक के एलिमेंट से ही फॉर्म होता है, और ये जो बॉन्ड होते हैं आयनिक कार्बाइड है तो आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड रहेगा। इसके 3 एग्जांपल्स हैं, एसिटिलाइड, मेथेनॉइड एंड एलिलाइड। ये 3 पार्ट है इसके, ये एग्जांपल्स है। एसिटिलाइड का Li2C2 CaC2, इसका Be2C Al4C3 Mg2C3। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आए, ये पार्ट अपना बेसिक पार्ट ऑफ स्टडी इंपॉर्टेंट है। कोवलेंट कार्बाइड की बात करें, फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट इनको फॉर्म करते हैं और ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, एक बहुत बड़ी यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको जाइंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, जाइंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। और ये कोवलेंट लैटिस का भी फॉर्मेशन करते हैं, कोवलेंट लैटिस एक बहुत ही बड़ी यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है क्योंकि इनका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि पानी में डालोगे तो भी इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इंटरस्टिशियल वर्ड का मतलब क्या होता है, अंदर का पार्ट या फिर वॉइड। ये क्या होते हैं, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट से बनते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक का वर्ड का मतलब क्या होता है, एक है स्टाइकियोमेट्रिक जो वैलेंसी से बैलेंस आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से अपन लिख सकते हैं। परफेक्ट मोलर रेशियो में दोनों यूनिट रहती है, दोनों एलिमेंट्स के एटम्स रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई परफेक्ट रेशियो नहीं है। ये कैसे बनता है, जब डी ब्लॉक की मेटल्स आपस में मेटेलिक बॉन्ड में जुड़ती है तो उनके बीच में एक खाली स्पेस रह जाता है जिसको क्या बोलते हैं, वॉइड। और इस खाली जगह में छोटे एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और बोरोन आ जाते हैं, जिसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, और ये 12th क्लास डी ब्लॉक का भी बेटा पार्ट है। अगर कार्बन है तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड, हाइड्रोजन है तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक परफेक्ट रेशियो में नहीं रहते हैं। अब देखिए अपन स्टडी करेंगे किसकी, आयनिक कार्बाइड। तो देखिए आयनिक कार्बाइड में सबसे प्रॉब्लमेटिक है कि आपको यह पता होना चाहिए कि किसका कार्बाइड कौन सा है। तो इसको देखिए किस तरीके से अपन याद रखेंगे। आपको पता है यहाँ पर एलिमेंट्स की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एस ब्लॉक वाली बनाते हैं। लिथियम के बाद में आ गया आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, CaSrBe, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या करते हैं, आपस में डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। इसी तरीके से यहां पर ये जो लिथियम है ये किसके साथ करेगा, Mg और सेकंड ए के बाकी एलिमेंट्स के साथ, वैसे इसके साथ करता है। जनरली इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। अब बात करते हैं इनकी, तो इनको ध्यान से देखिए। ये जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, ये ना तो नाइट्रोजन और ना कार्बन दोनों के साथ रिएक्शन शो करते हैं। 11th में अपन ने डिस्कस भी किया था, क्योंकि इनसे बना हुआ कंपाउंड स्टेबल नहीं होता। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की बात करें तो बेरिलियम का कार्बाइड क्या बनना चाहिए, देखिए ये बेरिलियम, ये कार्बन। ठीक है, तो कार्बन पर चार्ज होता है -4, इस पर क्या होता है +2, तो क्या बना Be4C2। बैलेंस करेंगे तो क्या बनेगा Be2C, बना इसका कार्बाइड। एल्यूमिनियम की बात करें तो ये आपका एल्यूमिनियम, ये कार्बन, +3 -4, तो Al4C3। जैसा कि ये कार्बन से मिलकर बने हैं दोनों, एक सिंगल कार्बन से, एक सिंगल कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, इसलिए इन दोनों का नाम यहां पर क्या रहेगा, मेथेनॉइड। क्या रहेगा, मेथेनॉइड। अब लिथियम और इनकी बात करें, ठीक है, तो लिथियम क्या करेगा, ये Li है और ये कार्बन है। यहां पर अगर मैं -60 को तो Li4C, बेटा ऐसा कंपाउंड बन ही नहीं सकता, और ये +1 में हो तो यहां पर क्या होता है, ये स्टेबलाइजेशन के लिए 2 यूनिट के साथ कंबाइन करता है, तो यहां पर क्या बनेगा आपका Li2C2, और C2 पर क्या चार्ज होता है, C2 एसिटिलाइट। ठीक है ना, C2 पर क्या चार्ज होता है, -2,
तो यहां पर रहेगा इसका क्या चार्ज, +1। और ये C2 क्या है, पूरी यूनिट है। देखिए ये लिथियम और ये C2, ये पूरी एक यूनिट है, इस पर चार्ज है -2, इस पर चार्ज है +1, तो क्या होगा, Li2C2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब C2 इनके साथ भी जुड़ेगा, तो Mg पर चार्ज क्या होता है, +2, और C2 पर चार्ज है -2, तो यहां पर क्या बन जाएगा, MgC2। यहां पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड, आपको पता ही है SrC2 और BaC2। ठीक है, तो ये इन सबके कार्बाइड आ गए। अब एक और बात ध्यान में रखनी, ये जो MgC2 है इसको हीट करने पर ये चेंज हो जाता है किसमें, Mg2C3। अगर इसको ब्रेक करें, किसको, Mg2C3 को, ध्यान से देखिएगा, ये आपका Mg2C3 ये ब्रेक होकर किसमें जाएगा, Mg पर चार्ज कितना होता है, +2, तो 2 Mg पर चार्ज कितना जाएगा, +2, तो पूरी C3 पर चार्ज कितना जाएगा, C3 4-। और इसको क्या बोलते हैं, एलिलॉइड यूनिट या फिर प्रोपेनॉइड। ये क्या रहता है, एलिलॉइड या फिर प्रोपेनॉइड। ठीक है, अब आप कहोगे सर Al4C3 और ये एक जैसे दिख रहे हैं, बेटा नहीं दिख रहे एक जैसे। देखिए कैसे, दिखने में जरूर एक जैसे हैं, लेकिन इसका चार्ज अलग होगा ना। इसको ब्रेक करो एल्यूमिनियम को, तो कितना आएगा, 4Al+3, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +12। तो क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, C3 - 12, नहीं, इसको कैसे लिखेंगे, 3C4-, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चार्ज आ जाएगा -12, तो ये क्या हो जाता है, मेथेनॉइड। तो Al4C3 Mg2C3 सेम नहीं है, एक है प्रोपेनॉइड एलिलॉइड या फिर दूसरा क्या है, मेथेनॉइड। अब इनका अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं 1 बाय 1। देखिए, तो अब बात करते हैं इन सभी कार्बाइड्स के हाइड्रोलिसिस की। ध्यान से देखिए, सबसे पहले है एसिटिलाइड, चार्ज क्या होता है, C2 है ना। अब एग्जांपल अभी अपन ने बात किए थे कि फर्स्ट एक का ये Li2C2 और फिर नीचे वाले CaC2 SrC2 BaC2 है ना। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, देखिए Li2C2 आपने यूनिट ले ली है H2O के साथ। अब पहले इसको सही से ब्रेक कीजिए। ब्रेक कैसे करोगे, आपको पता है लिथियम 2 है और एक लिथियम पर चार्ज +1 है और C2 पर कितना चार्ज है, -2। इसके साथ क्या अटैच होगा, प्लस के साथ OH- और इसके साथ क्या जाएगा, H+, तो क्या होगा, C2H2 और LiOH प्लस C2H2, तो प्रोडक्ट क्या बना, एसिटिलीन गैस। और आपको बता दूं कि इनके जो कार्बाइड्स की नेमिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, इनकी रिलीज होने वाली गैस की नेम के अकॉर्डिंग। एसिटिलीन गैस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एसिटिलाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं इसी तरीके से CaC2 की। CaC2 + H2O क्या बनेगा, ब्रेक कर ले, आपको पता है Ca किस में जाएगा, Ca+2 और C2 2-, तो प्रोडक्ट क्या बना, CaOH प्लस C2H2। इसी तरीके से बात करते हैं मेथेनॉइड की। मेथेनॉइड पर चार्ज क्या होता है, C4- रहता है। एग्जाम्पल अभी अपन ने सीखे थे Be2C3, Be2C और Al4C3। हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो क्या होगा, Be2C, ब्रेक करें इसको, आपको पता है 2 बेरिलियम है, चार दोनों पर +4, तो कार्बन पर कितना जाएगा, -4 जाएगा, तो BeOH प्लस CH4। इसी तरीके से Al4C3 की बात करें तो यहां पर ये ब्रेक किसमें होगा, 4Al+3 और 3C4- है ना, 4 3 12, 4 3 12, तो +3 है तो इसके साथ कितने OH जुड़ेंगे, 3 OH। C4- है, जितना नेगेटिव चार्ज उतने ही H+ साइन आपको जोड़ने हैं, तो CH4। नेक्स्ट बात करें एलिलाइड की, तो Mg2C3 ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Mg2+ और C3 4-, 4 हाइड्रोजन जोड़ने इसके साथ, तो C3H4। इससे प्रोपाइल गैस रिलीज होती है, तो इसको एलिलाइड भी बोलते हैं और इसको प्रोपेनाइड भी बोला जाता है। तो ये हुआ कार्बाइड्स के हाइड्रोलिसिस की बात। तो देखिए अब बात करते हैं नाइट्राइड, फोस्फाइड और सल्फाइड। बहुत आसान है। नाइट्राइड पर चार्ज कितना रहता है, -3, तो जितना नेगेटिव चार्ज उतने ही क्या होंगे, H+ साइन जुड़ जाएंगे, तो यहां से क्या होगा, NH3 अमोनिया गैस का फॉर्मेशन। एग्जांपल्स है कुछ इक्वेशन से, Li3 लिथियम नाइट्राइड, तो 3Li+ और N3-, तो 3LiOH बनेगा और 1 मोल NH3 बनेगा।
Mg3n2 आपको पता है ये 3Mg प्लस 2 और 2N3 माइनस, तो प्रोडक्ट क्या जाएगा 3Mg2 Mg ट्वाइस और 2NH3। फोस्फाइड की बात करें P3 माइनस, तो जितने H प्लस है उससे PS3 या फोस्फीन गैस बनेगा। ये अपन 12th क्लास में करते हैं बेटा, ठीक है ना, 12th पी ब्लॉक में। तो Na3P सोडियम फोस्फाइड है, तो H2 जाएगा तो -3 पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो PS3 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। सल्फाइड की बात करें तो 2 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं तो H2S गैस का फॉर्मेशन है, ये भी फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन फैमिली में। Na2S है, सोडियम सल्फाइड H2 डालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका H2S बन जाएगा। तो ये हुआ अपना हाइड्रोलिसिस फिनिश आज का लेक्चर भी, और हाइड्रोलिसिस इनऑर्गेनिक का जितना भी है बेटा वो मैंने इन 8 लेक्चर्स में आपको कंप्लीट करवा दिया है। पहला लेक्चर थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी ज्यादा है, उसके बाद में मैंने छोटे छोटे 8 वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं जिसमें आप टॉपिक वाइज उनको लिख सकते हैं, ठीक है ना। उनको रेगुलर वीडियोस को एक साथ देखें एक सीक्वेंस में और आपके नोट्स आप बनाएं। डाउट्स आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, फेसबुक पर कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सएप पर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।